नमस्कार, मैं श्वेता प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 9 दिसंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डिटेक्टिव इंटेलिजेंस जैसे शब्दों पर बिहार सरकार ने लगाई रोक। पटना में नया घर बनाने से पहले सीसीटीवी कैमरा लगाना हुआ अनिवार्य। 10,000 स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बनेंगे लैब। केवीएस और एनवीएस में टीचिंग, नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन बढ़ा। भारत और साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का आज पहला मुकाबला। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 21 खबरों की ओर। आरसीएफएल में मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड यानी कि आरसीएफएल ने मैनेजमेंट ट्रेनी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए उम्मीदवारों के पास बीई या फिर बीएड डिग्री होनी चाहिए, विशेषकर केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में। आवेदन प्रक्रिया 6 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार rcfltd.com पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा अनारक्षित 27 वर्ष, ओबीसी को 30 वर्ष और एससी एसटी को 32 वर्ष है। आवेदन शुल्क अनारक्षित ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए, अन्य वर्गों के लिए मुफ्त है। पहले साल स्टाइपेंड 60,000 रुपए और ट्रेनिंग के बाद 1,40,000 रुपए तक मिलेगा। डिटेक्टिव इंटेलिजेंस जैसे शब्दों पर बिहार सरकार ने लगाई रोक। बिहार के गृह विभाग ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के नाम में डिटेक्टिव, खुफिया इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, सर्विलांस फैसिलिटी और स्पाइलर जैसे शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। इन शब्दों वाली नई एजेंसियों को लाइसेंस नहीं मिलेगा और पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण भी रोक दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि पीएसए कानून के तहत एजेंसियां केवल सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करा सकती है, इसलिए ऐसे शब्द आम जनता में भ्रम और प्राइवेसी उल्लंघन की आशंका पैदा करते हैं। कई राज्यों में भी ऐसी रोक पहले से है। बिहार की नई 2025 नियमावली में अनुपालन न करने पर कार्रवाई का प्रावधान शामिल है। पटना में नया घर बनाने से पहले सीसीटीवी कैमरा लगाना हुआ अनिवार्य। पटना में अब नया घर, अपार्टमेंट या फिर व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाने के लिए नक्शा पास कराने से पहले सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा। पटना स्मार्ट सिटी शहर के सभी थानों और महत्वपूर्ण स्थानों पर नए कैमरे लगाएगी और उनका रखरखाव भी संभालेगी। नगर निगम ने सभी निजी भवन मालिकों, मॉल, अपार्टमेंट और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी कैमरा इंस्टॉल करने का निर्देश दिया। थानों को अपार्टमेंट की सूची और संपर्क विवरण रखने की सलाह दी गई ताकि खाली फ्लैटों में होने वाली चोरी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लग सके। 10,000 स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बनेंगे लैब। बिहार के 10,000 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में आधुनिक साइंस लैब स्थापित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। योजना के तहत 3,778 फिजिक्स, 3,508 केमिस्ट्री और 3,545 बायोलॉजी लैब बनाई जाएगी। प्रत्येक लैब में अलग सेक्शन और न्यूनतम स्पेस तय किया गया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए 160 वर्ग फुट जगह होगी। टीचिंग जोन, यूटिलिटी एरिया और छात्रों की बैठने की व्यवस्था भी शामिल है। लैब में उपकरण, स्टोरेज, फायर सेफ्टी, बिजली और डिजिटल बोर्ड होंगे। 2 जोन में जिले बांटे गए हैं और एजेंसी द्वारा संचालन, मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। मांगा, सिवान और रजौली में न्यूक्लियर प्लांट सर्वे हुआ तेज। बिहार में बेरोजगारी और पलायन खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा औद्योगिक अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में 26,000 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश की तैयारी है। केंद्र सरकार भी बांका, सिवान और नवादा के रजौली में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए सर्वे करा रही है, जो ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को गति देंगे। गया के डोभी में 1700 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और 29 जिलों में 31 नए औद्योगिक पार्क भी विकसित होंगे। परियोजनाओं से लाखों नौकरियां पैदा होगी और राज्य को ऊर्जा तथा उद्योग हब के रूप में स्थापित करने की मदद मिलेगी। बिहार में पीएम आवास योजना की किस्तें रुकी, 8 लाख लाभुक हुए प्रभावित। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख से अधिक लाभुकों को किस्तों का भुगतान राज्य नोडल खाते में धन की कमी के कारण रुक गया है। लगभग 3.88 लाख अभ्यर्थियों को दूसरी किस्त और 4.20 लाख को तीसरी किस्त नहीं मिली है। राज्य सरकार ने केंद्र से त्वरित हस्तक्षेप और राशि जारी करने की मांग की। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 31 मार्च 2026 तक पुरानी व्यवस्था के अनुसार धनराशि देने की अनुमति मांगी है। वित्तीय संकट के कारण आवास निर्माण धीमा पड़ गया है, जिससे ग्रामीण लाभार्थी प्रभावित हो रहे। पटना में ठंड ने दी दस्तक। आज पटना में ठंड का असर और बढ़ेगा और मौसम विभाग के अनुसार राज्य में शुष्क मौसम बने रहने के साथ पछुआ हवा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिससे ठंड और तेज महसूस होगी। पश्चिमी, पूर्वी चंपारण,
सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, सारण, गोपालगंज, मधुबनी सहित कई जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा, जिससे विजिबिलिटी घटेगी और सुबह का तापमान गिरेगा। पटना, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर और नालंदा में भी ठंड बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शाम रात में ठंड काफी तीखी रहेगी। पटना से दिल्ली रोड का किराया बढ़ा। पटना से दिल्ली सहित बड़े शहरों के लिए उड़ानें रद्द होने और ट्रेनों में बर्थ न मिलने के कारण अब सड़क मार्ग की मांग अचानक बढ़ गई है। इससे इनोवा, क्रेस्टा जैसी गाड़ियों का किराया तेजी से बढ़ गया। जहां पहले रोज 5 से 6 गाड़ियां बुक होती थी, अब संख्या 10 से 15 हो गई है। पहले 18 रुपए प्रति किलोमीटर और टोल मिलाकर के कुल किराया 45 से 47 हजार रुपए आता था, लेकिन अब दर बढ़कर 25 रुपए प्रति किलोमीटर हो गई है और कुल खर्च 60 हजार रुपए तक पहुंच गया है। वाहनों की कमी का फायदा उठाकर के कुछ चालक मनमाना किराया वसूल रहे, जबकि यात्री मजबूरी में अधिक भुगतान कर रहे। फोन खरीदते समय इन बातों का रखें खास ध्यान। फोन खरीदते समय फीचर्स को समझ करके चुनना जरूरी है। अगर आप हाई एंड टास्क जैसे गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं तो ज्यादा रैम वाला फोन ले सकते हैं, ताकि मल्टीटास्किंग स्मूथ हो। फोन की स्पीड और परफॉर्मेंस प्रोसेसर से तय होती है। लेटेस्ट प्रोसेसर जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 या मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 बेहतर विकल्प है। डिस्प्ले एमोल्ड या फिर OLED और उच्च रिफ्रेंस रेट वाला चुने। कैमरा क्वालिटी में सेंसर साइज और अपर्चर भी अहम है। बड़ी बैटरी, IP रेटिंग और AI फीचर्स का ध्यान रखें, ताकि जरूरत और ट्रेंड दोनों पूरी हो। KVS और NVS में टीचिंग नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन बढ़ा। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। कुल 14,967 पद हैं, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT, लाइब्रेरियन और नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल है। योग्यता पोस्ट के अनुसार अलग अलग है, जैसे मास्टर्स, BEd, CTET या 12वीं या ग्रेजुएशन। अधिकतम उम्र 50 साल। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। वेतन 78,800 से 2,09,200 रुपए और अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में होगा। आवेदन kvsangathan.nic.in या navodaya.gov.in या फिर cbse.gov.in पर किया जा सकता है। मुख्यालय और क्षेत्रीय भवनों के निर्माण में तेजी लाने का आदेश। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नवनिर्मित मुख्यालय भवन का निरीक्षण बीते दिन मंत्री संजय कुमार सिंह ने किया। 83.24 करोड़ की लागत से बन रही इस अत्याधुनिक भवन में गुणवत्ता, मजबूती और दीर्घायु सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। मंत्री ने विशेष टास्क फोर्स गठित कर दैनिक प्रगति और सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। संवेदक कंपनी को साप्ताहिक कार्य योजना प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया गया। इसके अलावा प्रदेश भर में क्षेत्रीय और प्रमंडलीय कार्यालय भवनों में निर्माण, जल जांच प्रयोगशालाओं के उन्नयन और नए निर्माण परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने पर जोर दिया गया, ताकि जनता को आधुनिक और विश्वसनीय सेवाएं मिल सके। पटना से इंडिगो फ्लाइटें 9 से 11 दिसंबर तक रहेगी। पटना से इंडिगो फ्लाइटें 9 से 11 दिसंबर तक रहेगी रद्द। इंडिगो एयरलाइंस की पटना से उड़ानों का रद्द होने का सिलसिला जारी है। रविवार को 30 में से 14 फ्लाइटें रद्द हुई, जिससे यात्री टिकट काउंटर पर परेशान रहे। 9, 10 और 11 दिसंबर को दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए कई उड़ानें कैंसिल रहेगी। अधिकतर प्रभावित यात्री ऐसे थे जिन्हें पहले 7 दिसंबर के लिए रीबुक किया गया था। टिकट रिफंड और आगे की बुकिंग में भी परेशानी हो रही। एयरलाइन का कहना है कि 15 दिसंबर के बाद परिचालन सामान्य होगा और नेटवर्क सुधार पर काम चल रहा। बिहार में 5 साल में ई-रिक्शा की बिक्री 88% बढ़ी। बिहार में ऑटो और ई-रिक्शा लोगों के लिए स्वरोजगार का प्रमुख साधन बन गया। कोरोना के बाद इनकी खरीदारी तेजी से बढ़ी। पिछले 5 वर्षों में कुल ई-रिक्शा की 88% और ऑटो की 29% बिक्री हुई। अब तक राज्य में 3,06,544 ई-रिक्शा और 5,23,899 ऑटो पंजीकृत है। निजी नौकरी छोड़ करके लोग लोन लेकर के ऑटो और ई-रिक्शा चला रहे हैं, जिससे रोजाना अच्छी आय हो रही। यह न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा, बल्कि बेरोजगारी कम कर शहर और गांव में लोगों को रोजगार भी दे रहा। पटना बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय अभिनेता और राजनीतिज्ञ हैं। वो तृणमूल कांग्रेस से आसनसोल के सांसद हैं और पहले पटना साहिब तथा 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और शिपिंग मंत्री के रूप में भी काम किया। 1970 के दशक में मेरे अपने, बॉम्बे टू गोवा, हीरा जैसी फिल्मों से लोकप्रिय हुए और कालीचरण से स्टार बने। काला पत्थर, दोस्ताना, क्रांति जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। पारस, ब्लैकमेल, तन्हाई जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन सराहे गए। गंगा में जाने वाला नाले का पानी अब होगा पूरी तरह उपचारित।
पटना में अगले साल नवंबर से प्रमुख नालों का प्रदूषित पानी बिना उपचार के गंगा में नहीं जाएगा। दीघा और बाकरगंज नाले को निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा गया है। दीघा एसटीपी की क्षमता 100 mld है, जिसमें 25 mld सीवरेज का उपचार शुरू हो चुका है और दिसंबर अंत तक 55 mld होगा। कंकड़बाग एसटीपी 50 mld क्षमता का है, इसमें 20 mld उपचार चालू है। मोकामा, फतुहा और बख्तियारपुर एसटीपी अगले साल मार्च तक पूरी तरह ऑपरेशनल होंगे। इनमें गंगा और पुनपुन नदी के जल प्रदूषण में कमी आएगी। दोनों एसटीपी 4.5 मेगावाट बिजली भी उत्पन्न करेंगे। एम्स में मरीज अब क्यूआर कोड स्कैन कर तुरंत दर्ज कर सकेंगे शिकायत। पटना एम्स ने मरीजों की शिकायतों का निवारण करने के लिए क्यूआर कोड सुविधा शुरू की है। अब अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, आईसीयू और अन्य प्रमुख स्थानों पर लगे क्यूआर कोड स्कैन कर मरीज सीधे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को अपनी समस्या भेज सकेंगे। यह सेंटर 24 घंटे कार्य करेगा और शिकायतों का समाधान 30 मिनट से 1 घंटे के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषकर मॉनिटरिंग टीम पर शिकायत की स्थिति पर निगरानी रखेगी और संबंधित विभाग को तुरंत अलर्ट करेगी, जिससे अस्पताल में सेवा गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी और बार बार शिकायत होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। पटना जेपी गंगा पथ पर गंगा के 11 नामों पर बनाए जाएंगे गेट। पटना के जेपी गंगा पथ पर दीघा गोलंबर के पास गंगा के 11 नामों पर विशेष गेट बनाए जाएंगे। प्रत्येक गेट करीब 20 फीट लंबा होगा और आकर्षक लाइटिंग से सजाया जाएगा। गेटों के माध्यम से सैर करने वालों को गंगा के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें उद्गम स्थल और विभिन्न शहरों से गुजरने की विस्तृत जानकारी शामिल होगी। इसके आसपास हरियाली विकसित की जाएगी। दीघा गोलंबर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी की 12 फीट ऊंची 3D प्रतिमा लगेगी। गंगा आरती, सेल्फी पॉइंट और मनोरंजन के अन्य उपाय भी शामिल होंगे। एटीएम कार्ड फंसने पर गार्ड या 112 को तुरंत करें सूचित। पटना में एटीएम फ्रॉड और मोबाइल चोरी के गिरोह सक्रिय है। एटीएम में कार्ड फंसने पर साथी पासवर्ड देखकर कार्ड निकालकर पैसे की चोरी करते हैं। पुलिस ने सलाह दी है कि कार्ड फंसने पर कक्ष से बाहर ना जाएं, पासवर्ड किसी से साझा ना करें, बैंक को तुरंत कॉल करें और गार्ड या फिर 112 पर सूचना दें। गिरोह मशीन में छेड़छाड़ या फिर चिपकने वाला पदार्थ लगाकर कार्ड फंसाता है। इसके अलावा कार्ड से मोबाइल गिरने का झांसा देकर बैग और महंगे सामान चोरी की घटनाएं बढ़ी है। सतर्क रहना और तुरंत पुलिस को सूचित करना जरूरी है। बिहार में प्रखंड परिवहन योजना से गांव शहर की कनेक्टिविटी हुई मजबूत। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने सड़क नेटवर्क को मजबूत किया है और अब राजधानी से हर जिले की दूरी सिर्फ 4 घंटे में तय की जा सकती है। मुख्यमंत्री का ध्यान अब गांव-गांव को शहरों से जोड़ना है। इसी दिशा में प्रखंड परिवहन योजना के तहत पटना से 14 जिलों को जोड़ने के लिए 15 बस मार्ग चिन्हित किए गए। फरवरी 2026 तक इन मार्गों पर लगभग 60 सरकारी और प्राइवेट बसों का परिचालन शुरू होगा। नए मार्गों से मनेर, दानापुर, बख्तियारपुर, फुलवाड़ी और अन्य प्रखंडों के लोग सीधे शहर और अन्य जिलों तक आसानी से यात्रा कर सकेंगे। आरबीआई ने जीरो बैलेंस अकाउंट पर दी नई पूरी तरह फ्री सुविधा। आरबीआई ने जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए नए नियम जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। नए बदलाव के तहत डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे यूपीआई, आईएमपीएस और निफ्ट को निकासी नहीं माना जाएगा, जिससे ये पूरी तरह फ्री और अनलिमिटेड होंगे। बैंक हर महीने कम से कम 4 फ्री कैश विड्रॉल देंगे, चाहे अपने या दूसरे बैंक के एटीएम से। डेबिट या फिर एटीएम कार्ड अब सालाना चार्ज फ्री मिलेगा। ग्राहक को कम से कम 25 पन्नों की चेकबुक और मंथली स्टेटमेंट मुफ्त उपलब्ध होंगे। पैसे जमा करने पर कोई लिमिट नहीं होगी। भारत और साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का आज पहला मुकाबला। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज आज से शुरू हो रही। पहला मैच कटक में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। टॉस 6:30 बजे होगा और मैच रात 11 बजे तक खत्म होगा। भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे। शुभमन गिल उप कप्तान रहेंगे। साउथ अफ्रीका की कप्तानी एडन मार्कराम करेंगे। सीरीज अगले साल के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए महत्वपूर्ण है। शेष मैचों का शेड्यूल: दूसरा 11 दिसंबर चंडीगढ़, तीसरा 14 दिसंबर धर्मशाला, चौथा 17 दिसंबर लखनऊ और पांचवा 19 दिसंबर अहमदाबाद में होगा। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, गौरव सागर, अभी कुमार, नेहा कुमारी, मीरा चौधरी, विजय कुमार, पंकज कुमार, धीरज कुमार, मुकेश पासवान, विराट पटेल, अनुष्का कुमारी और रामजतन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात की क्या व्यवस्था है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।